देखा, मैंने बोला था ना, ये हुसैन बुढ़ा जरूर है, लेकिन तेरे जैसे 10 लड़कों को दौड़ के पकड़ सकता है। पता नहीं इंसान ने सबसे ज्यादा किस आग से डरना चाहिए, इस आग से या उसके अंदर लगी हुई आग से। क्योंकि साला ये आग तो जल के बुझ भी जाती है, पर अंदर की आग जिंदगी भर जलती है और न जाने ऐसे कितने आगों को पैदा करती है। कौन सी आग ज्यादा खतरनाक है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये आग हम दोनों की जिंदगी का हिस्सा है। मतलब ये कि आज शहर में जो कुछ भी हो रहा है, लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। 7 दिन पहले जो शहर में बम धमाका हुआ था, वो सबसे बड़ा हादसा लगता था, लेकिन उसके बाद गुनाहों का ऐसा सैलाब आया, लोगों के अंदर की जो दरिंदगी बाहर आई, उससे तो मैं दंग रह गया। मेरे शहर में इतनी बुराई है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो उनके जैसे बुरे नहीं हो। मैं अपने आप को बेगुनाह कह के और बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, और अच्छा होगा कि तुम भी बेवकूफ मत बनाओ। नहीं सर, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। कहानियां मत बना। इस इलाके में बम धमाके की वजह से 7 दिनों से रेड अलर्ट चालू है। तू कह रहा है कि इसी इलाके से तेरा वैलेट चोरी हुआ? सच में सर, वो मेरा वैलेट चोरी करके इसी एरिया में आया था। ऐसा? वो देखिए उसके फुटप्रिंट्स। अच्छा, आई हैव अ प्रूफ सर, जस्ट लुक। ओह, इंग्लिश तो फुटप्रिंट से मेरी क्या गलती है सर? चोर पकड़ेगा तू? सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अबे चुप सर, सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। सर चल सर, चल सर प्लीज लुक, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यहाँ पास में ही मेरी कंपनी है। आप चाहे तो वहां जाके पूछताछ कर सकते हैं सर, आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। ओ, फिर से प्रूफ? नहीं चाहिए तेरे प्रूफ। बिना आईडी के रेड अलर्ट इलाके में घूम रहा था तू, और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूं? चल। सर नहीं चाहिए तेरे प्रूफ। सर, प्रूफ नहीं, पानी।
It's really embarrassing for me, sir. Sir, please. हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। यार सीधा खड़ा रहे। कब तक पैदल चलना पड़ेगा सर? वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे। रात भर तू मेरे साथ ही रहेगा। सुबह होते ही तुझे थाने ले जाऊंगा। रात भर? Shit. रात भर इस बुड्ढे मेरे शूज कहाँ गए? यही कहीं रखे होगे आपने। और वैसे भी इस रेड अलर्ट एरिया से भला कोई कुछ चुरा सकता है आपके होते हुए? बहुत बोल रहा है तू। बहुत बोल रहा है, लेकिन वैसे भी मुझे टेंशन नहीं है। जो भी लेके गया होगा देखना 10 मिनट में ला के देगा। हाउ कैन यू बी सो श्योर? कैसे? क्योंकि ये इंडिया है। खैर छोड़, तू समझ जाएगा। हाँ, इस इंडिया से याद आया, वैसे तुम हो कहाँ से और क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ? जी मेरा नाम मोहन पंडित है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब मैं अपनी कंपनी से घर जा रहा था तब अचानक कब रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्रॉस कर गया मुझे भी पता नहीं चला। और बाकी सब तो आपको पता ही है। यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। किसी का भी यहाँ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल हर कोई यही सोचता है कि किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। असलियत तो ये है कि हम जिंदगी भर एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिस पे हम खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। इतना भरोसा कि उसके सामने हमारी जिंदगी भी एकदम छोटी लगे। रुक जा, रुक वहीं पे। देखा, मैंने बोला था ना। क्यों बे? साहब गलती हो गई साहब। अच्छा, गलती हो गई। गलती हो गई। पकड़ पकड़, इसको पकड़। इसकी फोटो खींचता हूँ छोड़ दो ना साहब, ताकि ये भाग ना पाए। छोड़ दो ना साहब। तू स्कूल नहीं जाता क्या बेटा? येड़ा है, अगर स्कूल जाऊंगा तो काम कौन करेगा तेरा बाप? अबे टिल्लू, एक तो चोरी करता है और ऊपर से जुबान लड़ाता है। रुक, तेरे बाप के पास ही लेके चलता हूँ। चढ़ गए सारा तुम लोग को। किसी काम की नहीं है तू और ये तेरा बेटा दोनों किसी काम के नहीं है। बे माँ के दुलारे, चुप चुप। चप्पल नहीं चुरा सकता बेटा, जूता नहीं चुरा सकता। एक काम कर, पाकिट मार, ढाका डालेगा मेरा गुंडा। मेरे दारू के लिए कुछ कर बेटा। दारू लाना बे, दारू ला मेरे लिए। कम से कम इसी तो मत मार। भूखा ही है। अच्छा, अरे 2 दिन से मैंने नशा नहीं किया, उसका तेरे को कुछ नहीं लग रहा? कुछ नहीं लग रहा?
अभी का तो जम गया, लेकिन फिर बाद में फिर मेरे नशे की ऐसी की तैसी। जा, तूने तो धंधे पे जाके बैठ। छी, अरे हाँ, धंधे पे जा। तू है तेरी मर्दांगी पे। औरत के हाथ उठाता है। अबे बेवड़े, दोबारा अगर शराब पी के तमाशा किया ना तो कमीने तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। औरत आपसे कुछ कह रही थी, आपने सुना क्यों नहीं? उसका दुख सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चाय पिएगा? इस वक्त? चल। हर शहर में कुछ टपरियां ऐसी होती हैं जो 24 घंटे चालू रहती है। और ये दो लोगों को मालूम होती है, एक पुलिस और दूसरा चोर। लेकिन हम लोग तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आ गए हैं। तो आपकी ड्यूटी? तो चाय पी के चलेंगे ना। यहाँ किसे घर बसाना है शादी करके। अरे रमेश, 2 कटिंग देना। साहब, आपने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली? हाँ। अरे थैंक यू। बैठ। सर। हुसैन। सर। वो चाय वाला आपको देख के चौंक क्यों गया? आई मीन, इफ यू डोंट माइंड। 7 दिन पहले हुए बम धमाके में मेरा बेटा घायल हुआ था। 2 दिन पहले ही अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इतने जल्दी मुझे ड्यूटी पे देखा, इसलिए वो चौंक गया। साहब चाय। पर क्यों करते हो इतना सब इस देश के लिए? आखिर इसने आपको दिया ही क्या है? यहाँ किसी को पता भी है आपका बेटा मरा है? मैं जो कुछ भी हूँ इसी देश की वजह से हूँ। माना कि वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन ऐसे ही बुरे वक्त में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे ही 2 दिन पहले ये खबर आई कि इसी इलाके में वो आतंकवादी फिर से बम धमाका करने वाले, मैंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि 2 दिन पहले ही मेरे बेटे की मौत हुई है। मैंने झट से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उन्होंने मेरा बेटा मारा है, उनकी तो मैं सामने से। और तुमने क्या किया? तुम्हें जब यह पता चला, तुमने क्या किया? फेसबुक पे लाइक की होगी या 2-3 कमेंट्स, बस। नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू हेल्प मी। बस लोगों में और ज्यादा डर मत फैलाओ। चाय पी। आप रहने दीजिए आप।
तेरी एक तस्वीर खींचता हूँ। मैं आपको बच्चा दिखता हूँ क्या? बच्चा ही तो है तू, लेकिन ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। चुपचाप पड़ा रहे यहाँ। काश के हीरो जैसा कुछ होता इस दुनिया में। होता है, हीरो सब में होता है। सभी लड़ना चाहते हैं, बस उनको आशा की उस किरण की जरूरत होती है जिस पे वो खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सके। और आप बनना चाहते हैं वो आशा की किरण? जरूरत पड़ने पर क्यों नहीं। मैं पैसे दे के आता हूँ। हाँ, देख क्या रहा है मोहन? तेरी हथकड़ियां खुल चुकी है और तू रिस्ट्रिक्टेड एरिया से भी बाहर आ चुका है। इस बुड्ढे के पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भाग मोहन, सोच क्या रहा है? भाग। क्यों, क्या सोच रहे हो? भागने का इरादा है क्या? कैसे भाग सकता हूँ? आपके पास मेरी तस्वीर जो है, हाँ, और आपने मुझे शहर के बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया। अब मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। अब मैं तुझे हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही चल मेरे साथ। ए! रुक! 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 ए! रुक! अबे रुक! ये कौन? सर, ये मेरे साथ है। साहब, ये भ्रूण है। वारे दुनिया वाले, जिसने दुनिया दिखाई उसी को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। ये तो हमसे भी खतरनाक है। बेबी, गाड़ी छोड़ो कि मैं भाई मैं जाके आता। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? क्यों बे बुड्ढे? पुलिस की वर्दी टांगी तो तू कुछ भी कर सकता है, ये सोच रहा है क्या? और साले तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी गाड़ी को डंडा फेंक के मारने की? क्या किया तुम लोगों ने उस लड़की के साथ? देखने रहा है क्या बुड्ढे? लगता है इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही दिखाना पड़ेगा। ये बुड्ढे, अबे साले, अबे साले, अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटी की तो परवाह कर, वरना यहीं काट के फेंक दूंगा तुमको और पता भी नहीं चलेगा साला कहाँ गया।
हेलो। आप ठीक तो है ना? शरीर को तो थोड़ा सा ही लगा है, लेकिन दिल और दिमाग पे गहरी चोट लगी है तेरा ये रूप देखकर। सच सच बता, तू कौन है? वैसे मेरा नाम मोहन पंडित है, और यह भी सच है कि आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन मेरी सच्चाई कुछ और ही है। यू नो वॉट, मैं ही वो आतंकवादी हूं जो यहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था। मैं अपने यूनिट का सबसे बेस्ट सिपाही था, और ये मेरी ही आइडिया थी कि दोबारा इसी जगह पे ब्लास्ट करूं, ताकि तुम लोगों की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दूं। पर पूरा ब्लास्ट हो गया दिमाग में जब से आपसे मिला हूं। तू हिंदू है क्या? इतने सवालों के बाद पूछा भी तो क्या पूछा? इट्स नॉट ऑल अबाउट रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट ब्लडी डैम जस्टिस। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसी के लिए मैं ये बना हूं, और जिन चीजों की वजह से मैं आतंकवादी बना हूं, ठीक वही चीजें मैंने जब आपके साथ होते हुए देखी और आपका रिएक्शन एग्जैक्ट उल्टा देखा, तब मेरा दिलो दिमाग सोचने पे मजबूर हो गया कि मां कहती थी कि दादाजी ने पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का फैसला किया, और फिर हम लोग राजस्थान में रहने लगे। पिताजी ने वहां के जमींदार के पास नौकरी शुरू की। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी उस जमींदार ने मेरे पिताजी को हथियारों के झूठे स्मगलिंग केस में फंसाया और आतंकवादी करार मरवा डाला। हम लोग जैसे तैसे हिंदुस्तान से भाग निकले। भटकते भटकते हम लोग पाकिस्तान में आ पहुंचे। वहां के रेगिस्तान में भटकते भटकते ऐसा लगा कि जान निकलने ही वाली है। तब एक मसीहा ने हमें पनाह दी। उसने समझाया कि हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसमें हिंदुस्तान और वहां के गंदे पॉलिटिक्स का कितना बड़ा हाथ है। मुझे भी उनकी चीजें और बातें सच लगने लगी। उनके साथ 7 साल ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहां पे आया हूं अपना मिशन पूरा करने। लेकिन आपका भी तो बेटा मरा था, फिर भी दूसरे दिन लोगों को बचाने निकल पड़े। मुझे जैसे हिंदुस्तानी बताए गए थे वैसे आप नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़का जब आपको गोली मारने वाला था तब पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पिताजी को बचा सकता हूं। मैंने बिना सोचे समझे गन उठा ली।
जैसे ही तुमने कहा कि तुम ही वो आतंकवादी हो, पल भर के लिए तो लगा कि 6 की 6 गोलियां दाग दूं तुम्हारे सीने में और ले लूं अपने बेटे के मौत का बदला। मैंने अपने आप को रोक लिया। देखो बेटे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पिताजी का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। बेटा, हर गलत चीज के बाद इंसान अपनी राह अक्सर भूल जाता है और गलत मंजिल पा लेता है। पर उसकी वजह वो बुरी चीज नहीं होती, वो खुद होता है। Sometimes situations are not under our control, but misery is always our choice. तो अब क्या? अब क्या? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। बात आपकी नहीं है हुसैन जी। अब मैं खुद सोच में पड़ गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मिशन की जानकारी दो, मिशन की जानकारी दो। क्या हुआ? अरे इतना पाक काम कर रहे हो, इतनी खामोशी क्यों? जनाब, इसी बात से तो भरोसा उठ गया है कि ये काम पाक साफ है या नहीं। ये क्या बक रहे हो? सोच समझ के बात करो मोहम्मद। मोहम्मद नहीं, मोहन। अच्छा, एक रात में इन हिंदुस्तानियों ने तुम्हें इतना बदल दिया? भूल गए वो एक एक चीज जो हमने तुम्हारे लिए की? भूल गए क्या किया था तुम्हारे अबू के साथ इन लोगों ने? भूल गए मोहम्मद, हमने तुम्हें पनाह दी, हमने तुम पर 7 साल की मशक्कत की। भूल गए वो 7 साल, वो जो हमने तुम्हें सिखाया? होश में तो हो? होश में तो अब आया हूं। और वो कहते हैं ना, इंसान चाहे लाख बुराई कर ले, एक अच्छाई उस पर भारी पड़ती है। तुम काफिरों की तरह बात कर रहे हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। मैं मिशन अबॉर्ट कर रहा हूं। आई रिपीट, मैं मिशन अबॉर्ट कर रहा हूं। तुझे क्या लगा उस बॉम्ब को सिर्फ तू ही एक्टिवेट कर सकता है? मैंने पहले ही उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। जा जा जी ले तेरे जिंदगी के आखिरी 20 मिनट। मोहन पंडित, जा। क्या हुआ? जिस बॉम्ब की बात मैं कर रहा था वो मेरे पेट में है। ऑपरेशन करके डाला था। आपको याद होगा, वो मेटल डिटेक्टर बजा था मेरी पेट की वजह से। अब मैं इसे डिफ्यूज नहीं कर सकता। लोग ऐसे क्यों होते हैं हुसैन जी? इतनी नफरत दिल में रख के क्या मिलता है इनको? सारे लोग बुरे नहीं होते। हाँ, वाकई में कुछ लोगों के साथ बुरा जरूर होता है,
नफरत तो तब पैदा होती है जब हम इंसान को बगैर जांचे परखे बुरी नजर से देखने लगते हैं। आज की ही बात ले लो, आज मैं तुमसे बहुत बड़ी बात सीख चुका हूं। मुझ जैसे से भला आप क्या सीख सकते हो? सच है, जैसे तुम्हें बताया गया कि सारे हिंदुस्तानी बुरे होते हैं, गलत होते हैं, वैसे मुझे भी बताया गया कि आतंकवादी कभी बदल नहीं सकते। वो तो केवल एक ही भाषा जानते हैं, हिंसा की। साला कुछ वक्त आपके साथ क्या बिता लिया, पूरी जिंदगी ही झूठी लगने लगी। वैसे मैं आपके साथ एक कन्फेशन करना चाहता था। आपको याद होगा, टपरी पे मैं रुक गया था। तब मैंने प्लान बनाया कि मैं आपके साथ पुलिस थाने चलूंगा, क्योंकि मैं जब से आपके साथ था तब तक कोई मुझे चेक नहीं कर रहा था। सोचा कि मैं जो मैसेज देना चाहता था वो और भी बड़ा और धमाकेदार होगा। वैसे एक झूठ मैं भी बोल चुका। मेरे बेटे के मौत के बाद मैं टूट चुका हूं, कहीं भी मन नहीं लगता। लेकिन जब से तुम्हें देखा ऐसे लगा जैसे मुझे मेरा बेटा मिल गया। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं, तुम्हारी ही उम्र का था वो, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करके जबरदस्ती लंबे वाले रास्ते से ले गया। पता है, तुम्हें जब देखा तो मुझे लगा कि तुम बहुत शरीफ हो, और 30 साल की ड्यूटी में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। अच्छा, तो और एक बात सीखी आपने मुझसे कि तजुर्बा भी गलत हो सकता है। ये लो मोहन, मेरे बेटे की आखिरी निशानी, इसे तुम अपने साथ रख लो। पूरा तो इस बात का लग रहा है कि मैं बदल चुका था, ये कोई नहीं समझेगा, और वही मैसेज जाएगा जो वो हरामी देना चाहते थे। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? बोल। मैं आतंकवादी की मौत नहीं मरना चाहता। मैं आतंकवादी की मौत नहीं मरना चाहता। चल चल, जैसा तेरा प्लान है वैसा ही करते हैं। गौर से सुनिए सब लोग।
कहते हैं कि कभी कभी जन्नत में जाने वाली राह जहन्नुम से होकर जाती है। आज मेरी जिंदगी में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग हैरान हो कि मैं ये क्या कह रहा हूं। और हथकड़ी में मेरे बाजू में ये कौन खड़ा है? ये वही आतंकवादी है जो बम धमाका करने वाला है। नाउ कोई भी सामने नहीं आएगा, वरना मैं अपने आप को उड़ा दूंगा। हुसैन, नहीं, मैं अपने आप को उड़ा दूंगा। मैं आपको यही बताने वाला हूं, यही बताना चाहता हूं। कुछ लोग सदियों से हमारे दिमाग में नफरत जो भर रहे हैं वो खत्म हो सकती है। एक दूसरे को जान के हम उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये बात साबित करने के लिए मैं उसी धमाके का सहारा लेने वाला हूं। मैं आपसे केवल एक ही वादा चाहता हूं कि आप सब मीडिया को एक बात जरूर बताइए कि क्यों एक पुलिस वाले ने आतंकवादी के साथ अपनी जान दी। ये लड़का बदल चुका है। ये लड़का बदल चुका है। बम धमाका नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो बम फटने वाला है, क्योंकि ये सुसाइड बॉम्बर है। और ये बम फटने के बाद ये आतंकवादी ही साबित होगा। मैं अगर इसकी कहानी बता भी दूं तो कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा। और कर भी लिया तो कितने लोग करेंगे? पर शायद इस धमाके से पूरा देश हिल जाएगा, और स्पेशली वो लोग जो ये मैसेज देना चाहते हैं। हुसैन जी, ये बॉम्ब मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। प्लीज आप दूर चले जाओ, एटलीस्ट मुझे बात तो करने दो, प्लीज। अब ये बॉम्ब हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं आज कमजोर पड़ गया तो अजान का पाक वक्त हो गया है। शायद खुदा भी यही चाहता है। मोहन, रुक। लोगों में अच्छाई है और उसके लिए वो लड़ना भी चाहते हैं। बस उन्हें उस आशा की किरण की जरूरत होती है जिस पे वो भरोसा कर सके, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। काश कि हीरो जैसा कुछ होता इस दुनिया में। होता है, हीरो सब में होता है। मैं आतंकवादी की मौत नहीं मरना चाहता। क्यों एक पुलिस वाले ने आतंकवादी के साथ अपनी जान दी? मैं आपको बच्चा दिखता हूँ क्या? बच्चा ही तो है। मेरे बेटे की आखिरी निशानी, इसे तुम अपने साथ रखो। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पिताजी को बचा सकता हूँ।